यहाँ देखिए, दिल्ली की राजनीति का नया पन्ना खुल चुका है। आज दिल्ली को उसकी नई मुख्यमंत्री मिल गई, रेखा गुप्ता। ये नाम कुछ दिनों से चर्चा में था और आज इस पर मुहर लग गई। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता। शपथ लेने के बाद उनका पहला बयान आया, शीश महल में नहीं रहूंगी। अब ये शीश महल शब्द आपको अजीब लग सकता है, लेकिन राजनीति में इसका खास मतलब है। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास, जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार में काफी खर्चा करके तैयार किया गया था, उसे बीजेपी वाले शीश महल कहते हैं। चुनाव के दौरान ये मुद्दा खूब उछला था कि जनता के पैसे से इतना महंगा घर क्यों बना। और अब जब बीजेपी की सरकार बनी तो रेखा गुप्ता ने पहला संकेत यही दिया कि वे इस घर में नहीं रहेंगी। खैर, बात करें नई सरकार की तो रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह। प्रवेश वर्मा का नाम खास है क्योंकि उन्होंने इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराया था। अब दिल्ली की राजनीति की बात करें तो इस बार बदलाव दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म हुई। पहले केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, फिर आतिशी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहीं और अब बीजेपी की रेखा गुप्ता ने कमान संभाली। शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता पहली बार चुनाव लड़ी और पहली ही बार में मुख्यमंत्री बन गईं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई पहली बार विधायक बनकर सीधे मुख्यमंत्री बन जाए। उनके नाम को आरएसएस ने आगे बढ़ाया और बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दी। दिल्ली में इससे पहले भी 3 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ने अपनी छवि के जरिए खास पहचान बनाई थी। अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता क्या नया करती हैं। अब एक दिलचस्प संयोग देखिए, दिल्ली में तीसरी बार हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला कोई मुख्यमंत्री बना है। रेखा गुप्ता का परिवार हरियाणा के जींद से है। इससे पहले सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला में हुआ था और अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से हैं। मतलब दिल्ली की राजनीति में हरियाणा की जबरदस्त मौजूदगी रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आज उन्हें बधाई दी और हरियाणा में उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल रहा। अब राजनीति की एक और कहानी देखिए। बीजेपी के पंकज सिंह, जो विकासपुरी से विधायक बने, उनकी मां का 18 फरवरी को निधन हुआ था। 19 को अंतिम संस्कार हुआ और 20 फरवरी को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राजनीति में ऐसे संयोग कम ही देखने को मिलते हैं। शपथ लेने के बाद पंकज सिंह ने कहा कि अगली छठ तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। बीजेपी का यह बड़ा वादा है। अब देखना होगा कि यह वादा पूरा होता है या नहीं। अब जरा रेखा गुप्ता की पृष्ठभूमि पर नजर डालें। उनका जन्म 19 जुलाई 1976 को हरियाणा के जुलाना में हुआ। उन्होंने बीकॉम और एलएलबी किया और फिर दिल्ली में बीजेपी की छात्र विंग से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। पहली बार विधायक बनी और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गईं। राजनीति में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह असलियत है। शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता मौजूद थे। मंच पर एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी दिखे। अब दिल्ली के लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि नई मुख्यमंत्री का पहला बड़ा कदम क्या होगा। रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि वे जनता के हित में फैसले लेंगी और भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। वैसे दिल्ली में अब तक कुल 9 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हर किसी की अपनी एक पहचान रही है। अरविंद केजरीवाल की पहचान मुफ्त बिजली पानी देने वाले मुख्यमंत्री की बनी। शीला दीक्षित दिल्ली मेट्रो और विकास कार्यों के लिए जानी गईं। सुषमा स्वराज का कार्यकाल छोटा लेकिन प्रभावी रहा और आतिशी का कार्यकाल कुछ हफ्तों का ही था। अब रेखा गुप्ता की सरकार किस पहचान के साथ आगे बढ़ेगी, यह देखने वाली बात होगी। वैसे दिल्ली में राजनीतिक हालात तेजी से बदलते हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई नीतियों में बदलाव की उम्मीद है, खासकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार का क्या रुख रहेगा, यह देखना जरूरी होगा। दिल्ली के लोग यह भी देखना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं का क्या होगा। क्या फ्री बिजली पानी जारी रहेगा? क्या मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे? बीजेपी का एजेंडा क्या रहेगा? यह सब सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।
फिलहाल दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि रेखा गुप्ता और उनकी सरकार दिल्ली को किस दिशा में ले जाती है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली की नई सरकार का पहला बड़ा फैसला क्या होना चाहिए?